खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। अमरीका और ईरान अमन मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त सामने आई है, जबकि ईरानी वजीर खारजा सईद अब्बास अरागची की आज पाकिस्तान आमद मुतवक्के है और ये एक बड़ी खबर है। जबकि हुकूमती ज़राए के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की मुख्तसर जो टीम है वो आज रात तक इस्लामाबाद में पहुंच जाएगी, ऐसा बताना है ज़राए का। हमारे साथ हैदर मोनीर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हैदर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये हुकूमती ज़राए जो हैं ये कंफर्म बता रहे हैं कि जो डायलॉग का दूसरा दौर है वो अब इस्लामाबाद में होने जा रहा है। उस हवाले से जो ईरानी वफ्द है वो आज रात को जो है वो पाकिस्तान पहुंचेंगे और अब्बास अरागची मुतसिर वफद के साथ आज पहुंचेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं तो ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अब्बास अरागची ने पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर खारजा इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अलग-अलग गुफ्तगू की। ईरानी खबर एजेंसी का यह भी बताना था कि वज़ीर खारजा अब्बास अरागची ने गुफ्तगू में खित्ते की सूरत हाल और जंगबंदी से मुतल्लिक़ अमूर पर मुख्तलिफ गुफ्तगू की। और इस हवाले से अगर तर्जुमान दफ्तर खारजा की बात बताएं तो उनके मुताबिक भी इसहाक डार को ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची के टेलीफोन की तस्दीक की है उन्होंने। और गुफ्तगू में दोनों वज़राए खारजा ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान खित्ते की सूरत हाल और जंगबंदी पर तबादला ख्याल किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इस्लामाबाद की जानब से अमरीका ईरान राब्तों में जारी सफारती कोशिशों पर गुफ्तगू की गई। इसहाक डार ने मसाइल के हल के लिए मुसलसल मुज़ाकरात की उम्मीद पर जोर दिया और कहा कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए फौरी पेशरफ्त नागज़िर है। ये अहम डेवलपमेंट जो है वो पाकिस्तानी सफारतकारी की जानब से सामने आई है, जो कि पाकिस्तान की ही बदौलत मुसलसल ये कोशिशों के बाद जंगबंदी की गई और फिर जंगबंदी की तोसीह भी की गई और पहला राउंड इस्लामाबाद में पीस टॉक हुआ। कुछ निकात के ऊपर जो है वो मामला तय पा गए और बाकी कुछ टेक्निकलिटीज की वजह से ये दूसरा दौर जो है वो पेंडिंग था। ताहम गुज़िश्ता जुमे भी ये जो है वो मुतवक्का था, लेकिन अब जो है ये बताया जा रहा है कि हुकूमती ज़राए के मुताबिक अब जो है ये टीम आज पहुंचेगी और मामला जो है वो मजीद आगे बढ़ने के भी काफी इम्कानात हैं। हैदर, साथ ही रहिएगा। हम बुरहानुद्दीन की तरफ चलते हैं। बुरहान, चूंकि पहला जो राउंड था उसको आप लोगों ने भी कवर किया, अब चूंकि दूसरा राउंड मुतवक्की किया जा रहा है और ईरानी वफ्द की आमद का सिलसिला ये है कि आज होगा, तो क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? देखिए, बड़ी खुशाइंद खबर है। ये वो खबर है जिसका पूरी दुनिया तकरीबन 10 रोज से इंतजार कर रही थी और बिल आखिर हुकूमती ज़राए से इस बात को कंफर्म किया गया है कि आज रात ईरानी वफ्द जो है वो पाकिस्तान पहुंचेगा। और इसके साथ ही हैदर ने जो खबर आपके साथ शेयर की है, मैं उसे मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको इस बात से आगाह करता हूं कि ये हैदर ने जिस खबर का जिक्र किया है ये वो खबर है जिसके मस्बत नताइज आने के बाद इस खबर को आपके साथ शेयर किया गया। जबकि गुज़िश्ता 8 रोज से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो सालसी कमेटी बनाई गई है वो मुसलसल ईरान के साथ, ईरानी हुकाम के साथ राब्ते में है, अमरीकी हुकाम के साथ राब्ते में है। और जो एक डेडलॉक बना था इन मुज़ाकराती अमल के अंदर, इस्लामाबाद टॉक्स के नतीजे के अंदर जो चीज़ें फाइनल हुई थी, उस डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए, दोनों फरीकैन को मनाने के लिए पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल राब्ते किए जा रहे थे मुख्तलिफ सतह पर। मुख्तलिफ हुकाम के साथ जो वज़ीर इसहाक डार हैं वो भी राब्ते में थे, इसी तरह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी अपने तई राब्ते कर रहे थे और उन्हें कायल करने की कोशिश कर रहे थे कि दुनिया के अंदर जो अमन का एक सफ़र पाकिस्तान की जानिब से शुरू किया गया है उसे जो है अमली जामा पहनाया जा सके और बिलाखिर अमन कायम हो और उसके नतीजे के अंदर जो दुनिया भर की मईशत डिस्टर्ब हुई है, निज़ाम तबाह हुआ है, वो भी एक मरतबा फिर से नॉर्मलाइज हो। तो ये बहुत अच्छी खबर पाकिस्तान की जानिब से सामने आई है। पिछली दफ़ा हमने देखा कि जब इस्लामाबाद टॉक्स हुई तो रात गए ईरानी वफ्द जो है वो पाकिस्तान पहुंचता है, भरपूर प्रोटोकॉल दिया गया, उन्हें बाकायदा स्टेट गेस्ट का जो है खिताब दिया गया और उस अंदाज के साथ ही उन्हें पाकिस्तान के अंदर वेलकम किया गया। उसके बाद जो अमरीकी वफ्द जो JD वैंस अमरीकी नायब सदर की ज़ेरे सदारत पाकिस्तान पहुंचा और उसके बाद तकरीबन 24 घंटे का ये एक प्रोसेस शुरू हुआ जो पीस टॉक्स के नाम से लोगों ने कोशिश की कि दोनों फरीकैन आमने सामने बैठें और उनके मामला तय पाएं। गुज़िश्ता हफ्ते भी ऐसी ही खबरें सामने आ रही थीं, लेकिन दोनों मुमालिक के जो आला हुकाम है उनकी जानिब से जो डेडलॉक था वो बरकरार रहा। बिलाखिर जो है ईरानी वफ्द पाकिस्तान नहीं आ सका और जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये जिक्र कर रहे थे कि आइंदा 24 घंटे के अंदर उनका वफ्द पाकिस्तान पहुंचेगा और मुज़ाकरात कामयाब होंगे, तो वो सिलसिला तो ना हो सका। आज बहुत अच्छी खबर सामने आई है, इसमें जो पाकिस्तान
ने सालसी का किरदार अदा किया है। एक मरतबा फिर से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है वो दाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने सुपर पावर को एक मरतबा फिर से कायल किया है। और जो ईरानी थे, जो बिल्कुल किसी सूरत कोई भी ऐसी बात मानने से इनकारी थे जिससे उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो हल ना हो, और वो उसकी इसी सूरत के अंदर वो मुज़ाकरात से इनकारी दिखाई दे रहे थे। बिलाखिर आज वो खबर आ ही गई, वो लम्हा आ गया कि आज रात ईरानी वफ़द ने पाकिस्तान आने से मुतल्लिक जो है वो खुशखबरी दी है, और हुकूमती जानिब से ये भी कन्फर्म किया गया है कि आज ईरानी वफ़द पाकिस्तान पहुँचेगा। इस सारे मामले के अंदर अब सिर्फ एक चीज़ रह गई है जिसे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि अमरीकी वफ़द कब पाकिस्तान के लिए रवाना होगा और पाकिस्तान पहुँचेगा, जिसके बाद ये पीस प्रोसेस आगे बढ़ पाएगा। बुरहान, बहुत शुक्रिया, लेकिन आप लाइन पे रहिएगा। अभी हम रफीक सुल्तान की तरफ चलते हैं। रफीक साहब, चूंकि तमाम जो मामलात हैं वो पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं कि पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, और साथ ही साथ कोशिश की जा रही है कि अमन कायम हो। तमाम मामलात को आप कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये आज की जो हुकूमती ज़राए से हमें ख़बर मसूल हुई है, जिसमें ईरानी वज़ीर ख़ारजा मुख्तसर टीम के साथ उनकी आमद जो है वो इस्लामाबाद में मुतवक्किह है। तो आपकी इसकी बैकग्राउंड अगर बताते चलें तो चंद रोज़ कबल जब ये पहला राउंड मुकम्मल हुआ और उसके बाद पाकिस्तान ने सालसी का जो किरदार अदा किया, एक बेहतरीन किरदार अदा किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। पहले राउंड के इख्तिताम पर बहुत सारा नेगेटिव प्रोपेगेंडा भी किया गया कि ये मुज़ाकरात नाकाम हो रहे हैं, इस तरह की गुफ्तगू की गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहला राउंड मुकम्मल होने के बाद जब अमरीकी टीम जेडी वैंस की जो और उनके साथ जो 2 लोग आए थे और बाकी टीम थी वो वापस चले गए, और ईरान का जो वफ़द था वो भी वापस चला गया, और उसके बाद भी पाकिस्तान के से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल के राब्ते जो हैं उन दोनों टीमों के साथ, दोनों ममालिक के रहनुमाओं के साथ जो हैं वो जारी रहे। और उसी ये सालिसी का किरदार है कि जिसमें अब दूसरा राउंड की हमें आमद जो है वो मुतवक्किह है, और इसका आज जो पहली पेशरफ्त हमें आई मसूल हुई है उसमें ये इतलात मसूल हो रही हैं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची जो हैं वो अपनी मुख्तसर टीम के साथ आज इस्लामाबाद उनकी आमद हो सकती है। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि पाकिस्तानी मुसालहती टीम से अहम बातचीत और गुफ्तगू के नतीजे में ही अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड आज जो है वो होगा। और इसके साथ साथ ये अपडेट भी आपको देते चलें कि अमेरिका की लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम भी मुज़ाकराती अमल के लिए इस्लामाबाद पहले से ही मौजूद है। और जैसे ही आज ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची की जो इतलात मसूल हो रही हैं कि वो आज इस्लामाबाद पहुँचेंगे, तो जैसे ही वो इस्लामाबाद पहुँचते हैं तो मुज़ाकरात का ये दूसरा राउंड शुरू हो जाएगा। इससे पहले अगर आप देखते हैं तो जो पहला राउंड शुरू हुआ तो उसमें भी सिक्योरिटी टीम्स और लॉजिस्टिक्स टीम दोनों ममालिक की पहले आई, उसके बाद एक डेलीगेशन ईरान का जो है वो पाकिस्तान पहुंचा, और उसके बाद एक अमेरिका से जो है आला वफ़द का जो है वो डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचा। फिर दोनों की 21 से 23 घंटे तक जो है ना बराह रास्त मुज़ाकरात हुए, और इसमें 30 घंटे से ज़ायद जो है वो पाकिस्तान ने सफारतकारी का रोल जो है वो अदा किया। और इन मुज़ाकरात के नतीजे में जो है दूसरा उसके बाद दोनों वफ़द जो हैं वो वापस गए। कुछ नुकात पर उन दोनों का जो है वो इख्तलाफात थे, और उसके बाद दोनों वफ़द जब वापस चले गए उसके बाद चूँकि पाकिस्तान एक दुनिया की आलमी जंग को रोकने की कोशिश कर रहा है और सुपर पावर और ईरान के दरमियान ये जो है मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो सालिसी का एक बेहतरीन किरदार अदा किया जा रहा है। और आज उसी बेहतरीन किरदार की वजह से ये इतलात मसूल हो रही हैं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची जो हैं वो मुख्तसर टीम के साथ आज इस्लामाबाद पहुँचेंगे, जबकि अमेरिका की लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम भी मुज़ाकराती अमल के लिए इस्लामाबाद में पहले से ही मौजूद है। अब जिस तरह पहला राउंड हुआ उसी तरह उसी पैटर्न पर दूसरे राउंड की उम्मीद की जा रही है कि इन वफ़द के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात होंगे और टॉक होगी, और उसके बाद जो पॉइंट्स होंगे जिस पर इख्तलाफात होंगे वो दोनों रहनुमाओं को अपने अपने ममालिक के बताए जाएंगे। उसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि इसमें आगे पेशरफ्त होगी। जी बिल्कुल, तीनों नुमाइंदगान का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और आपको एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। ईरान अमरीका अमन मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त सामने आई है, जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा
सैयद अब्बास अरागची की आज पाकिस्तान आमद मुतवक्के भी है। हुकूमती ज़राए की अगर हम बात करें तो उनके मुताबिक ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की मुख्तसर टीम के साथ आज रात इस्लामाबाद में आमद मुतवक्के है, जबकि पाकिस्तान की जो टीम है उनसे बातचीत और गुफ्तगू के नतीजे में अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं, अमन मुज़ाकरात, उनका आज दूसरा राउंड मुतवक्के है।